आनंद प्रदान करने वाला आध्यात्मिक रहस्य और वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ श्रृंगार है शंकर भगवान का। शंकर भगवान का ये जो दिव्य स्वरूप है, ऊपर जटा है। जटा यानी कि झंझटों का उन्होंने जो है बांध करके अपने आप में समाहित कर लिया। उसमें गंगा, गंगा यानी भक्ति, भक्ति को अपने जीवन में स्थान दिया। देवों के देव महादेव यानी भोले बाबा, ये इनका शरीर आप देखेंगे, इनके शरीर पर इनके बहुत सारे रूप, रंग रूप जो इनका है ही, बहुत सारी वस्तुओं को ये धारण किए हुए रहते हैं। जैसे त्रिपुंड लगाना, डमरू साथ लेकर के चलना, त्रिशूल साथ लेकर के चलना, गले में नाग फांस होना और मस्तक से उनके जटाओं से गंगा का बहना और छाल पहनना। ये शिव जी का ये जो रूप है, जो वो ये वस्तुएं धारण करते हैं, उनका भी एक वैदिक महत्व है, सनातन धर्म में महत्व है। आज उसी महत्व को हम रामस्नेही जी महाराज से जानेंगे कि आखिर शिव जी की ये जो सारी वस्तुएं वो धारण करते हैं, उनका एक एक वस्तु का क्या महत्व है और वो समाज को कौन सी दिशा, नया मार्ग दिखाती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं। मैं ये प्रश्न सुनकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। सचमुच में आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि ऐसा सुंदर भगवान भोलेनाथ का जो वांग्मय स्वरूप हैं, जो उनका अस्थि विग्रह हैं, उनके जो चिन्ह हैं, वो आज के वर्तमान संदर्भ में बहुत कुछ हमें ये शिक्षा प्रदान करता है। वैदिक परंपराएं ये उनकी अलग से वेशभूषा है। जब शंकर भगवान सज धज करके, क्योंकि सारे देवता लोग सज धज करके जा रहे थे शंकर भगवान की बाराती बन करके, तो शंकर भगवान की तो अपने आप में ही एक विलक्षणता थी। तो उनका श्रृंगार यही था, और अद्भुत श्रृंगार और अटपटा श्रृंगार, और जो नाजुक लोग हैं उनके लिए तो डरावना हो सकता है, पर वास्तव में ये आनंद प्रदान करने वाला आध्यात्मिक रहस्य और वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ श्रृंगार है शंकर भगवान का। देखो, शंकर भगवान आप जानते हो देवों में महादेव हैं, सबसे सरल देव हैं तो महादेव हैं, सबसे भोले हैं तो भगवान शंकर हैं। अब कोई राम जी को भोला नहीं कहता, कोई कृष्ण को भोला नहीं कहता, किसी भी देव को भोला नहीं कहता, पर भगवान शंकर को ही भोलेनाथ कह करके पुकारते हैं। मैं हालांकि इतना पिष्टिपेशन करने की मैं यहाँ आवश्यकता नहीं समझता, आप सब समझदार हैं, सुनने वाले, देखने वाले श्रोता लोग आप बहुत समझदार हैं, पर मैं इतना कहना चाहूँगा, जो मुझे प्रश्न पूछा है केवल मैं उसी पर चर्चा करूँ। जब शंकर भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, ऊपर जटा है। जटा यानी कि झंझटों का उन्होंने जो है बांध करके अपने आप में समाहित कर लिया। उसमें गंगा, गंगा यानी भक्ति, भक्ति को अपने जीवन में स्थान दिया। ये झंझट जितने भी, ये सांसारिक, पारिवारिक, शारीरिक जितने भी झंझट हैं, इन सारे झंझटों से मुक्ति प्रदान करता है ज्ञान भक्ति रूपी गंगा। गंगा को समावेश करने से, क्योंकि बात बात में देखो जितने जंजाल होंगे, जितने झंझट होंगे, उन सारे झंझटों का क्या परिणाम होगा? माथो गर्म होगी, यानी कि सिर गर्म होगा। गंगा जी कितनी शीतल है। ये भी एक लॉजिक है कि इस दिमाग को ठंडा रखने के लिए, एक आयुर्वेद में एक किसी ने कहा है कि जिसका हो पेट नरम, पाँव हो गरम, माथा हो ठंडा, फिर यदि वेद आवे तो उसको मारो डंडा। है कि नहीं? अब आजकल उल्टा है, माथा है गरम, है पेट है कड़क और पाँव है नरम, तो ठंडा। तो कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। मस्तिष्क ठंडा होने का मतलब है हमारे जीवन में शांति प्रिय विचार होने चाहिए, शांति प्रिय सोच होनी चाहिए, और हम जब किसी वाद विवाद के या झंझटों में जब हम फंस जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का मस्तिष्क गर्म हो जाता है। लेकिन शंकर भगवान से सीखो, सारे झंझटों को उन्होंने बांध करके रखा है, और उसमें भी गंगा जी को, यानी कि भक्ति में अपने आप को जो समर्पित हो जाता है, उसका मस्तिष्क ज्ञान के कारण से हमेशा शीतल रहता है। रही बात उनके भाल पर चंद्रमा है, यानी कि जितने भी दुर्गुण या अवगुण से भरे लोग हैं, शंकर भगवान ही एक ऐसे वंदे बोधमयम गुरुम शंकर रूपिणम,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन करते हुए कहा है शंकर भगवान को। शंकर भगवान कैसे हैं कि जिस तरह से वक्र चंद्रमा को, जो तिरस्कृत है, कलंकित है, ग्रसित है, चिंतित है, बिगड़ा हुआ है, वक्र है, ऐसे चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने भाल पर स्थान दे दिया। उनकी विशेषता तो देखो, उनको दयालुता तो देखो। जब एक वक्र चंद्रमा को जब भाल पर रख सकते हैं, यही विशेषता है कि कोई भी समाज का तिरस्कृत, बहिष्कृत या विकृत व्यक्ति है, यदि शंकर भगवान जैसे कोई व्यक्तित्व की शरण में चला जाता है तो उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने सिर पर बैठा देते हैं। यही चंद्रमा की विशेषता है। अब आया नाग। ये नाग क्या है? ये नाग बहुत अपने आप में विचित्र जीव है, और ये नागों से भगवान शंकर ने गले में धारण किया है, अपने कटी भाग में किया है, भावभंज में किया है, हाथ में किया है, सब जगह किया है। नाग भगवान शंकर का वह एक दिव्य श्रृंगार है जिसको पा करके आनंदित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने देखो काले नाग के ऊपर नृत्य किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब काले नाग पर नृत्य किया तो भगवान शंकर ने उन्हीं नागों को अपने शरीर पे धारण कर लिया। ये उनका आभूषण है, ये उनका एक व्यक्तित्व है, यानी कि काल को भी अपने वश में कर लिया है। इसलिए काल को वश में करने वाले महादेव कौन है? महाकाल है। अच्छा, भगवान ने ये किया, हाथ में त्रिशूल है। अब त्रिशूल क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को से जो मुक्त है, त्रिपुंड जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से जो मुक्त हैं, वो भगवान शंकर हैं। हमारे अंदर रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सत्वगुण भी है। अब कईयों में सत्वगुण की मात्रा कम होगी तो रजोगुण तमोगुण की ज़्यादा होगी। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव क्या है? वो आलसी रहना, प्रमादी रहना, गुस्से करना, चिड़चिड़ा करना, किसी को ठगना, किसी का मिसयूज करना, किसी को मिसगाइड करना, ये सारी प्रवृत्ति रजोगुण तमोगुण की प्रधानता के कारण है। पर सत्वगुण का यदि अधिकांश अंश हो और रजोगुण तमोगुण कम होता है तो वह जीव सत्संगी होता है, तीर्थ में वास करता है, संतों की आज्ञा का पालन करता है और अपने सद्विचारों से, सदाचार वृत्ति से अपने जीवन का पालन करता है, निर्वाह करता है। यही है त्रिशूल त्रिपुंड की महत्ता। अच्छा, भगवान शंकर ने जो है पूरे शरीर में वो भस्म लगाई है। भस्म लगाने का अभिप्राय है कि भगवान कहते हैं कि भाई तुम इस शरीर को कितना भी सजाने का प्रयास करो, इसे हष्टपुष्ट बनाने का प्रयास करो, आखिर इस शरीर की नश्वरता का बोध तुम्हें हम हर पल हर क्षण होना चाहिए। सीधी सी बात है। अच्छा, भगवान की सवारी जो है शंकर की, वो कौन सी है? वो वृषभ है। वृषभ यानी धर्म का। धर्मारूढ़ होकर के वे सब जगह अनुशासन तरीके से जो है निर्वाह करते हैं, संचालन करते हैं संसार का। पूरे संसार का, सृष्टि का कर्ता हर्ता धर्ता विधाता यदि कोई है तो वो कौन है? शंकर भगवान है, शिव है। इसलिए शरीर है। अब शिव तत्व निकल जाए इस शरीर में से तो क्या होगा? ये शरीर शव हो जाएगा। तो शिव ही सब में अंश मात्र है। शिव कहो वही ब्रह्म है और वही शिव है। ब्रह्म ही शिव है और शिव ही ब्रह्म है। यह हमारी अज्ञानता है कि हम इन्हें भेद मानते हैं। वो ब्रह्म ही शिव रूप में, वो ब्रह्म ही विष्णु रूप में, वो ब्रह्म ही ब्रह्मा के रूप में, ये उसी की ये कृतियां हैं। आज आप इस तरह से आए हो जीन्स टी शर्ट पहन करके, कल आप तो चोला पजामा पहन करके आ जाओगे, कल आप साड़ी भी पहन लोगे। तो साड़ी पहनने से कौन सा आप अलग हो गए क्या? हो तो आप वही ना, तिलक पत्रिका वाले हैं, तो काशी के निवासी। तो कहने का अभिप्राय है कि आज हम गणवेश से कुछ भी हो जाए पर होंगे तो हम वही। तो ऐसे वो ब्रह्म चाहे शिव रूप में आ जाए, चाहे विष्णु रूप में आ जाए, चाहे किसी भी देव के रूप में आ जाए, वो आखिर तो वही है। वो आदि अनादि शब्द है शिव, वो आदि अनादि स्वरूप है ब्रह्म, जिसको वैष्णवों ने ब्रह्म कहा है और शिव भक्तों ने उसे शिव कहा है। इसलिए शिव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शिव है, उसमें अद्वैतता है, द्वैतता नहीं है। ये बात कही है। तो भगवान शंकर जो है इस नश्वर देह को
जो है मानते हैं कि देखो हर पल हर क्षण हम भले ही पद प्रतिष्ठा पैसा की चाहना में हम भले भागें दौड़ें, पर ये ध्यान रखो कि शरीर नश्वर है। इस बात का ख्याल किया है। मृगछाला धारण करने का, दिगंबर आडंबर रहित, प्रपंचों से प्रदर्शनवाद से मुक्त रह करके अपनो संयमित जीवन निर्वाह करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। देखो एक बात बताऊं, ऐसी विचारधारा शंकर भगवान की होने के कारण, ठीक है ना, विष्णु की पूजा होती है, चलो लक्ष्मी जी की भी होती है। अब बताओ उनके आगे चल के भगवान कृष्ण की पूजा होती है? होती है। रुक्मणी जी की होती है, आगे प्रद्युम्न की होती है क्या? अनिरुद्ध की होती है क्या? नहीं होती है। राम जी सीताराम जी की पूजा होती है तो सीताराम जी के पीछे लव कुश हुए, उनकी होती है क्या? नहीं होती है। पर देखो शंकर भगवान की विशेषता देखो, शंकर भगवान की पूजा तो पार्वती की पूजा, इनके फिर कार्तिकेय उनकी पूजा, उनके दूसरे बेटे गणेश जी की पूजा। सब जगह जहाँ देखो वहाँ प्रथम पूजित नाम प्रभाव, वहाँ गणेश जी को रख दिया है। अच्छा, गणेश जी के पत्नियाँ देख लो, रिद्धि सिद्धि, उनकी भी पूजा है। रिद्धि सिद्धि के जो बेटे हैं शुभ लाभ, उनकी भी पूजा। अच्छा, भगवान शंकर ने जो गले में धारण किया है उसकी भी पूजा है। बैल की भी पूजा, बैल की भी विशेषता है, जिससे सारे धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को अन्न मिलता है। किसकी वजह से? उस वृषभ रूपी बैल से मिलता कि नहीं मिलता है? बैल के द्वारा ही तो धरती को जोता जाता है, तो उससे मिलता है। अच्छा, अब चूहे की भी पूजा, कार्तिकेय के मोर है तो उस मोर की भी पूजा। मोर पंख की भी आवश्यकता है घर में। मोर पंख नहीं हो तो फिर छिपकली आ जाएगी, मोर पंख रहेगी तो छिपकली नहीं आएगी। और जहाँ मोर पंख है तो वहाँ किसी तरह का भूत प्रेत का वास नहीं हो सकता है। तो ये कार्तिकेय की पूजा का ही तो प्रभाव है, ये मोर के ही तो प्रभाव है, हैं? अब जितने भी हैं भगवान, अब देख लो, चूहा और शंकर काले नाग देवता और चूहे से नहीं बनती हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन है। मोर और उसके नहीं बनती है, और सिंह की तो किसी से नहीं बनती है। पर सब कितने भी एक दूसरे के वेरी होते हुए भी शंकर भगवान की जहां सामर्थ्यता है, शंकर भगवान की जो विशेषता है, ऐसा जो व्यक्तित्व शंकर भगवान जैसा है, उसकी शरण में सब जने प्रसन्न हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। यही समाज को आज सीखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पूरे 12 महीनों में सबसे ज़्यादा महत्व यदि किसी को दिया है तो भोलेनाथ को दिया है। और ये श्रावण का महीना भोलेनाथ का महीना है, और हर महीने 13 शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। और भले ही शंकर भगवान की दिन में पूजा होती है, सूर्यास्त के बाद में नहीं होती है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में तो बाबा फक्कड़ होते हैं, फिर उनके पास जाना भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान की हमेशा जो है हमारी शास्त्रीय परंपरा में शिव पुराण के अनुसार दिन में पूजा होती है, रात में पूजा नहीं होती है सूर्यास्त के बाद में, क्योंकि बाबाओं को क्या जाना, बाबा फक्कड़ रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। फिर भी हमारे यहाँ विधान एक है, साल में एक बार शिवरात्रि। वो भगवान शंकर का आशीर्वाद है कि तुम भले ही साल भर मेरे को नहीं मानो, कोई बात नहीं, आज के दिन रात्रि को तुम मेरे को मान लोगे, पूज लोगे, अभिषेक कर दोगे, तो मैं सब प्रकार से तुम्हारी झोलियाँ भर दूंगा। ये विशेषता है। और वैसे शिव पुराण की कथा तो अभी मैं 28 तारीख से इसी जगह पर चातुर्मास स्थल है तो मैं यहाँ करूँगा 4 तारीख तक। फिर उसके बाद राम कथा, राम हर्षणम चारुशिला, वहाँ बड़ा विशाल राम कथा का आयोजन है। और उसके बाद में वापस यहीं सत्संग है। फिर भागवत कथा तोताद्री मठ है, वो पता नहीं कहाँ है, यहाँ कहीं तोताद्री मठ है, तो उस जगह मैं भागवत कथा करूँगा। फिर नवरात्रि में यहाँ रामायण का पाठ और यज्ञ भी होगा, सुंदरकांड, वो वाल्मीकि रामायण वाला। इस तरह का ये रामस्नेही संप्रदाय की परंपरा का 3 महीने का चातुर्मास विधान है। रावण दहन के साथ हमारा चातुर्मास संपन्न होता है। तब तक हम आपकी इस अयोध्या नगरी में हैं। माँ सरयू की कृपा, रामलला का खूब हम दर्शन करके आनंदित होंगे, खूब संतों की सेवा और भंडारे करेंगे, और आप लोग भी हमेशा जुड़े रहिएगा। राम जी राम। देखा आप लोगों ने, जोधपुर के रामस्नेही महाराज जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने भगवान शिव के रूप का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से तिलक पत्रिका पर किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।